हाँ जी, गौरव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा एक डाउट है, जैसे बुद्धिज़्म इसलिए आया कि उस समय जो उस समाज में बहुत सारी बुराइयाँ थी, उनको जागरूक करने का काम किया था। तो क्या ये सच है? नहीं, नहीं, ये पूरी तरह से झूठ है जी, पूरी अच्छा, तरह से। ये जिसने कैसे? भी बताया है, उसको जानकारी नहीं है। पढ़ाई कभी किया नहीं होगा, 5वीं में 5 बार फेल हुआ होगा, कहीं से सस्ता जो है नशा किया होगा और कहीं से गपोड़ सुन लिया होगा, रिसर्च ही नहीं किया होगा। अब बताइए पहले से अगर बीमारी थी हिंदू धर्म में, वेद में पहले से बीमारी थी, उपनिषद में पहले से हुँ, बीमारी थी, रामायण महाभारत में पहले से बीमारी थी। अब बुद्ध धर्म आया हुँ, उसको सुधार करने के लिए, तो फिर वही गंदगी हुँ, जो कि ऑलरेडी भारतीय सुधर चुके थे, तो आप फिर से गंदगी लेके बैठ गए वही धर्म का। वही से फिर से वेद पुराण उपनिषद स्मृति या रामायण महाभारत करने लग जाएगा आदमी। बोलिए। उसके पहले पुराण नहीं थी। वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब तक नहीं था पुराण, तो बुद्ध धर्म ने अगर उसके पहले वेद होगा ना, उपनिषद होगा, स्मृति होंगी, उन्हीं चीजों का ना खंडन किया होगा। हुँ, तो आज की डेट में आप हुँ, क्या कहते हो, पुराण खराब है, और आप वही चीजों को जिसको कह रहे हो कि बुद्धिज्म ने जिसको खारिज कर दिया था और इस कारण से लोगों को पसंद आया कि हाँ उसमें पाखंड है, उस समय पाखंड था तो हुँ। अब शुद्ध कैसे हो गया बताइए? उस समय तो ना अंग्रेज था नहीं ना तो मुगल था जो मिलावट कर दिया था, जिस मिलावटी को सुधार किया होगा बुद्ध ने। नहीं तो ये तो हम पूछ रहे हैं, बाकी तो आप हम ठीक वही है। बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल बात कह रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि वो कितना बेवकूफ व्यक्ति होगा जो कहेगा कि बुद्ध आए थे और इन सब में गंदगी थी तो सुधार कर दिए तो सब लोगों को पसंद आ गया। अरे भाई, तथागत बुद्ध नहीं ने तो उस ये तो समय जब अच्छी बात सुधार है कर ना। दिया, अब हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि अगर उनके वेद में उपनिषद स्मृति उनकी जितनी किताबें थी सब में गंदगी भर गई हुँ, थी, उस समय तो मिलावट हुँ, भी नहीं थी ना, एकदम शुद्ध वाला था, वैदिक काल से शुद्ध शुद्ध चला आ रहा था। हुँ। तो अगर उनकी बात मान लें, अब बुद्ध ने जब खारिज कर दिया तो आज हम क्यों पकड़ के बैठे हैं उनको? बोलिए। नहीं तो वही हम पूछना चाहते हैं, मतलब ऐसा था ये सब, हाँ? नहीं था। और एक तथागत बुद्ध से पहले और किसी ब्राह्मण का, किसी किताब का, किसी उसके सिविलाइजेशन का कतई पता नहीं चला है। नहीं, ये तो भारत सरकार की तरफ से भी उसमें वैदिक काल का वर्णन है, उत्तर वैदिक काल का वर्णन है। पहले मातृ प्रधान था, फिर पितृ समाज आया, फिर उसके बाद से कभी मातृ प्रधान आया ही नहीं। भारतीय सरकार झूठा पढ़ा रही है, बिना नहीं, सबूत के पढ़ा रही है। ये तो भारत सरकार बौद्ध को भी तो बता रही है। अगर ऐसा नहीं, हो तो बौद्ध को बिल्कुल हटा दें, नहीं, नहीं, बौद्ध ये को भी तो है। बताना उसकी मजबूरी है। बौद्ध को नहीं बात बताएगी नहीं तो है उसका तो ये इतिहास तो बचता क्या नहीं तो है? ये तो नहीं तो ये तो गौरव जी, बायस्ड हो गया आप ना एक कि बात बौद्ध को बताइए। बताना नहीं, नहीं, जरूरी है और बायस्ड उसको बायस्ड बताना उसको उनके नहीं लिए। बोल देखिए, बायस्ड उसको नहीं हाँ, बोलते हैं, बायस्ड इसको बोलते हैं कि जिसका सबूत ही नहीं है, उसको आप जिसका सबूत है उसके बराबर में खड़ा कर रहे हैं। इसको बायसनेस बोलते हैं। अब बताइए, तथागत बुद्ध का एविडेंस है। इनका वेद कौन सा अच्छा। ऋषि लिखा, कब लिखा, कैसे लेके आया, कौन उपनिषद था, क्या था, कब रामायण हुआ, क्या महाभारत हुआ, उसमें का कौन व्यक्ति का सबूत मिला, उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं चलो। उसको इतिहास में डालने की हम्म, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नहीं तो बताइए, मातृ वैदिक प्रधान काल जैसा का कुछ नहीं है। मातृ प्रधान के देश होने से वैदिक काल कैसे हम्म, स्थापित हो जाएगा इस देश में? आप नहीं बताइए। हम इसको बता रहे हैं, आज भी बहुत सारी हम्म। जनजातियां हैं जिनमें मातृ प्रधान सिस्टम चलता है, उनमें माताओं को नॉर्थ ईस्ट में जाइए ना पहले आप। रखा जाता आप मेघालय में है। चले जाइए, वहाँ के लड़कियाँ जो हैं, वो वेट लिफ्टिंग करती हैं, या पहाड़ी इलाकों में जाएँगे तो लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा काम करती हैं लड़कों से, घर का बाहर काम करती हैं। लेकिन वही आप मैदानी वही। इलाकों में आएँगे, जहाँ पे मुस्लिम हम्म, शासन ज़्यादा प्रबल रहा है, जहाँ ब्राह्मणिकल हम्म, सिस्टम ज़्यादा प्रबल रहा है, वहाँ पे घर की औरतें घर में दिखेंगी, अब मर्द बाहर दिखेंगे, उल्टा चलता है। तो मातृ नहीं तो प्रधान उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ पे बुद्धिज़्म है, जो बुद्धिस्ट वो का गढ़ यहीं भी है। हो सकता है ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ बुद्ध ना तो कि अगर मातृ देखा जाए प्रधान बिहार और आप बिहार के इलाके से ही है, तो हो सकता है यहाँ भी ऐसा ही रहा हो, तब तो ये हुआ। देखें, बुद्धिस्ट के हाँ, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे, हम्म, बुद्धिस्ट राजाओं के नाम देखेंगे, तब माता का नाम पहले लगाते थे, अपना नाम बाद में। जैसे हाँ, गौतमी बिल्कुल। पुत्र सतकर्णी, उसी तरह हम्म, से गागी पुतस राज शुगन राजे, तो वो अपनी हम्म, माता का नाम लगा रहा है बाद में। ये सब पाली पाकित के इंस्क्रिप्शन है जो बुद्धिस्ट राजाओं के द्वारा लिखे गए हैं। माता का नाम पहले या बेटा का नाम बाद में। फिर बाद में जो लेखक होते हैं बुद्धिस्ट लेखक, जैसे अश्वघोष, वो क्या करते हैं, पत्नी का हम्म, नाम पहले लगाते हैं और पति का नाम बाद में। हम्म। जैसे सौंदर्य नंदन, हाँ, तो जैसे उसमें इसमें सीताराम और ये सब। ये सीताराम भी कैसे आ रहा है, बुद्धिज्म से ही आ रहा है ना। नहीं तो ये तो जय श्री राम करते हम्म, हैं, ये कहाँ सीताराम कर रहे हैं। ये सीताराम का जो कंसेप्ट हम्म। है, ये बुद्धिज्म से आया है। तो ये तो नहीं जय तो श्री राम एक कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट ये कभी सीता का एक नाम ले नहीं कॉन्सेप्ट सकते ना, मुझे। इनके संस्कृति में है ही नहीं वो मातृ नहीं, शतात्मक। आपने जैसे इतनी कहा कि शतक है। जैसे पहले ये सब सारी चीजें नहीं थी, तो जैसे हम्म। आपका यही है, क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो बुद्ध के हम्म। पहले की है। ये नहीं, चार बुद्ध सौ के ईसा पहले की 483 ईसा पूर्व से है।
अब हाँ, तो उसके सबूत मिले हैं ना। पहले कोई सिविलाइजेशन तो था ही था बुद्ध के उसके पहले। पहले सिविलाइजेशन था, तो उसके पहले सिविलाइजेशन से आप मैच कीजिएगा ना बुद्धिज़्म की सभ्यता को। जो 2 नहीं सबूत तो वही आपको तो कह रहा था, मिलेंगे, ये उन भी दोनों कहना तो सही सबूतों नहीं को होगा मैच कि नहीं। गौरव जी मेरी बात सुनिए पहले। सिंधु घाटी सभ्यता का मैच आप कराइए बुद्धिज़्म से, और सिंधु घाटी हम्म। सभ्यता का मैच कराइए आप ब्राह्मणों के जो चीज़ें हैं उनसे। किससे मैच करती हैं नहीं सिंधु घाटी हमको सभ्यता? बायस होके बात ही नहीं करनी कि ब्राह्मण कैसे, क्या हमको सीधे सीधे फैक्ट में बात करनी है। हुँ, मतलब तो जैसे मान लो फैक्ट कि पे चलो ठीक, चलिए फैक्ट पे ही बात कर लेते हैं। भाई अब हम त्रिभुवन लोग थे, हम ब्राह्मण को तो ये भी कहा जाता है कि वो आर्यन थे, बाहर से आए, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक उन्होंने है। ही आके सारी खिचड़ी फैलाई है यहाँ इंडिया में, उन्हीं का सब हुँ, रायता फैलाया हुआ है, ठीक है। तो अगर उस ये तो हिसाब से झूठ की देखें तो कहानी है। फिर ये नहीं तो क्या फिर वो वो तो आर्य नहीं है। आर्य तो बुद्धिस्ट को कहा जाता है जी। कहाँ से आप क्या पढ़ाई कर लिए हैं? आर्य शब्द अरे जो तो है वो बुद्धिज़्म का ये पाली का शब्द है। ये फिर कौन आर्य, कहता है, नहीं आर्य का। नहीं आपके ही नहीं सुनिए तो एक मिनट, ये हाँ, आपके ही बोलिए। चैट में बहुत से लोग यूरेसिन यूरेसिन कर रहे हैं, तो ये फिर हुँ, किस हिसाब से बोल रहे यूरेशियन जो भारत में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं, जो हैं। हाँ। जिनका डीएनए यूरेशिया से मिलता है, उनके लिए वो बोल रहे हैं। आर्य नाम का और भारत में कोई जाति नहीं है। आपके हिसाब से तो भारत हमको ऐसा लग रहा में है कि आप भी मतलब अपने दायरे में बंद के बात कर रहे हैं। आप जैसे नहीं, कह रहे नहीं, हैं कि आप हम मेरी लोग बात आर्यन थे, तो ऐसे नहीं, तमाम। आप नहीं, नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। इसी को बायसनेस कहते हैं, जब सबूतों से हट के हम एक अलग शब्दावली में बात करने लगते हैं। नहीं भारत तो ये में आर्य नाम की आर्य कोई पहली जाति बार है ही क्या? सुना है कि बुद्धिस्ट लोग भी आर्य थे, ये हाँ, हम तो पहली बुद्धिस्ट बार लोग आपके आर्य मुंह नहीं से सुने। थे। बुद्धिस्ट लोगों को ही आर्य कहा जाता है। बुद्धिस्ट अरे में तो ये जितने तो लोग हैं, जैसे कई तथागत बुद्ध सिविलाइजेशन हैं, के लोग अपने वो अपने गलत कई ढंग से लोग अपने पढ़ाई अपने किए हैं ना, सिविलाइजेशन को आर्य। इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान। सुनी तो आपने हमारी क्या बात, कहा हमारी कि बात लोग सही थी। कहते अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये बताइए। मेरी हाँ बात अच्छा कंप्लीट बताइए होने बताइए। दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। हाँ अब मेरी बात सुनिए। अब बताइए कि हाँ। आपसे बताया गया आर्य विदेश से आए। ये पहली बार किसने बताया था भारत में? अब ऐसा ही आ रहा है लिख के, और क्या लिख क्या से रहा क्या है? बोलते हैं, कहाँ पे? मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। अच्छा ठीक है। ये पहली बार किस सदी में किसने ये बात बताया? नहीं ये तो किताबों में है, अब जो भारत सरकार द्वारा है। भारत सरकार कब से दूध की धूली हो गई कि भारत सरकार कह दे रही है? भारत सरकार तो अब बताइए कि महाराणा प्रताप लड़ाई जीते थे कि अकबर लड़ाई जीता था? बताइए तो। नहीं तो फिर ये तो फिर आप एकदम ऐसी बात कर रहे हैं कि भारत सरकार बिल्कुल गलत है। चलो मान लिया कि तो वर्तमान बिल्कुल सरकार गलत, गड़बड़ जो होगी, गलत चीज़ है, कांग्रेस के जो समय गलत से ये चीज़ सारा है उसको लिख तो के गलत आ रहा है। कहना पड़ेगा ना। तो सब चीज़ अगर ये भी गलत तो नहीं है पढ़ाया जा रहा है तो आप मुझे बता दीजिए कि आर्य जो आपको बताया गया है कि आर्य विदेश से आए हैं, किस सदी में पहली बार किसने खोजा, किसने रिसर्च की? क्या ब्राह्मणों ने अच्छा अपनी किताब में लिखा है एक क्या बात, कि हम आर्य एक थे बात और विदेश हमारा, से आए हुए हैं? ये भी तो कहीं नहीं तो लिखा कि बौद्ध लोगों को आर्य माना क्या जाता है। बुद्धिस्ट लोगों ने लिखा है क्या कि भारत में आर्य नाम की कोई प्रजाति विदेश से आई है? नहीं तो जैसे आपने तो क्या जब अब बौद्धों सुनिए, को ही अब आर्य मेरी बात बोलते हैं, तो सुनिए। ये भी तो कहीं नहीं। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से गौरव जी। हाँ। जब बुद्धिस्ट ने हम्म, ये बात नहीं लिखा, जब जैन ने ये बात नहीं लिखा, जब नालंदा यूनिवर्सिटी के किसी स्कॉलर ने ये बात नहीं लिखा, तो हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि 10वीं 11वीं सदी तक भी, 12वीं सदी तक भी आर्य विदेशी है, आर्य बाहर से आया है, ऐसा कोई थियरी नहीं आया था अभी तक। समझ रहे हैं? तो ये और थियरी लाया कौन? हम सबसे पहले नहीं सवाल ये हमारे, आता है कि कब ये लाया गया पहली बार? तो नहीं तो पहली ये तो बार ये हम बता रहे हैं ना बोलिए। कि बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपने आप को सब कहती है कि हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे हिटलर भी अपने आप को कहता था कि हम लोग आ रहे हैं, तो ऐसे तमाम सब जिसको देखो वही अपने आप को नहीं, आ रहा नहीं, कहता है, इसलिए कि वो देखिए, दुनिया जाने कि हम हिटलर ने सबसे कभी पढ़े भी लिखे अपने को लोग हैं। नहीं कहा कि हम आर्य हैं। आप फिर से गलत चीज़ पढ़ लिए हैं। आप सही जगह से किसको, नहीं हिटलर पढ़ाई ने? कर रहे हैं। आप ना नहीं आप आप गलत-गलत पता जगहों करिए, से आप पता हिटलर करिए ने बिल्कुल। हाँ आप अपने को लोगों को कभी नहीं पता कहा है। कि हम आर्य हैं। उसने कहा हम आर्यन रेस हैं। आर्यन रेस समझते हैं क्या होता है? अरे तो आर्यन आर्यन आया कि नहीं? अरे आर्यन आर्यन रेस नहीं का आया मतलब ना। क्या है कि वो ये आप कहना रेस चाहता है से कि रेस क्या सर्वश्रेष्ठ हैं होता है? लोग। आप रेस अरे का मतलब हाँ समझते हैं कि नहीं मतलब अपने समझते आप को हैं? सर्वश्रेष्ठ कहना, तभी तो उसने जिप्सियों को। हाँ, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। असल में जो सिकंदर आया था, तो सिकंदर के जो वंशज हैं उनको कहा गया आर्यन। समझ रहे हैं? सिकंदर एक ऐसा राजा था मैसेडोनिया का, छोटा सा अलेक्जेंडर, जिसकी सेना थी बहुत कम, और उस समय बोलबाला चलता था पारसियों का। पूरी दुनिया पे सबसे बड़ा साम्राज्य जो है पारसियों का हुकूमत चलता था। उसने अगल बगल के मिस्र से लेके हर एक देश पे ईरानियों का, फारसियों का कब्जा था। तो उस मैसेडोनिया का जो राजकुमार था के पास एक वो मिल गया, मौका मिल गया, और इसने क्या किया कि चढ़ाई कर दिया इस पे, ईरान पे।
और ईरान के इसी तरह उसने एक रणनीति अपनाई और उसको हरा दिया। हराने के बाद से मिस्र गया, इजिप्ट में, इजिप्ट गया तो वहां पे उसको लिविंग गॉड, साक्षात जिंदा गॉड अवतार घोषित कर दिए उसको। और जब उसको ये घोषित कर दिया गया तो उसके बाद से उसके जितनी बाद की पीढ़ियां आई हैं वो सब इसी बात का जश्न मनाती थी कि हम सिकंदर की संतानें हैं, हमारे अंदर सिकंदर का खून बह रहा है, जिसने मुश्किल सी छोटी सी एक टुकड़ी से, एक छोटी सी जगह से निकल के और उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को धराशायी कर दिया। हम लोग गॉड के खानदान से हैं, हम आर्यन रेस हैं, हमारी रेस बहुत शुद्ध है। ये चीजें चली थी और यही चीज सेलुकस से लेके सब चीज ये अपनी बेटी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम सबसे विशुद्ध वो है रेस के हैं। ये सब आके उनका मिनांडर आके भारत में बुद्धिस्ट बन रहा है ईसा से 100-150 साल पहले। उस पर बुद्धिज्म के त्रिपिटक में मिलिंद पन्हो एक पूरी किताब लिखी गई है जो चाइना में जिसकी मैन्युस्क्रिप्ट भी मिल चुकी है और त्रिपिटक में शामिल भी किया गया है उसको, मिलिंद पन्हो को, कई जगह के त्रिपिटक में। तो आज भी भारत के हिमाचल पे कई सारे पहाड़ी जो हैं वो अपने को कहते हैं कि हम आर्यन हैं और उनके रीति रिवाज बुद्धिज्म जैसे हैं। तो आर्यन जो कंसेप्ट आया है वो सिकंदर के बाद आया है, सिकंदर के पहले का नहीं कंसेप्ट है, समझ रहे हैं। ईरानी, उनसे पहले ईरानी अपने को सर्वश्रेष्ठ कहते थे, फारसी वाले जिसका गुरूर अलेक्जेंडर तोड़ता है, फिर अलेक्जेंडर के वंशज अपने को आर्यंस कहने लगते हैं। ये चीज है। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा, बुद्धिज्म का भी बता दूं। बुद्धिज्म में एक शब्द है अर्य। तो अर्य जो शब्द होता है उसको कहते हैं मतलब सर्वाधिक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह एक सच्ची बात जिसको कह सकते हैं उसको अर्य है। जैसे बुद्धा चार अर्य सच्चानी, यानी कि उनके चार आर्य सत्य। तो यहाँ पे जो आर्य शब्द है न कोई रेस है, ये गुणवाचक शब्द है, ये उसे सच को बता रहा है, ट्रूथ को बता रहा है। तो बुद्धिज्म में शब्द था आर्य। तो भारत में पाली पाकित चलती थी, यहाँ पे बुद्ध के चार आर्य सत्य चलते थे। कोई आर्य नाम की कोई जाति नहीं थी। जब आर्य का संबोधन होता था भंते लोगों को तो वो कहते थे आर्य या अर्य, यानी कि उनको एक संबोधन कर रहे हैं कि आप सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं। ये कोई रेस नहीं थी। मैक्स मूलर आता है भारत में और कुछ विदेशी स्कॉलर्स जो हैं उन लोगों ने मिलकर, चूंकि वो जर्मन का था खुद ही मैक्स मूलर, तो इन लोगों ने एक कंसेप्ट चलाया आर्यन माइग्रेशन, आर्यन इन्वेशन थियरी। अब ये जो इन्वेशन या माइग्रेशन क्या किया इन्होंने, आर्यन से, रेस से जोड़ दिया। ये कोई रेस थी, भारत में इस तरह की कोई रेस पाई ही नहीं गई है। तो जो भारत में डीएनए की जो जांच की गई, डीएनए में जाति मिल गई, उसमें कहीं में ब्राह्मण मिल रहा है, ब्राह्मण का भी मिल रहा है डीएनए। इसी तरह से आप देखेंगे और भी कई सारी जातियां हैं जो जनरल वर्ग में आती हैं, उनके डीएनए आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या आर्य थे? नहीं, इन्होंने कभी जाना ही नहीं कि हम आर्य थे। ये जबरदस्ती आर्यन थियरी डाल के किसी की जाति न बता के आर्यन लिखा गया। जाति जनगणना हुई अंग्रेजों के समय में, किसी ने भी अपने को आर्य जाति का नहीं बताया, ना आर्य धर्म का बताया। तो आप गलत ट्रैक पे हैं। हिटलर ने कभी अपने को उस आर्यन रेस से जोड़ा कि हमको कम तुम लोग मत समझो, ब्रिटेन वालों, फ्रांस वालों, उन लोगों को चेतावनी दे रहा है कम मत समझो। हम भले ही जर्मनी जिस भी देश से हैं, तुम लोगों को हम आर्यन रेस के हैं, हमारे अंदर वो ब्लड है कि बड़ी बड़ी चीजें हम धरसाई कर सकते हैं। वहां पे वो बात चल रही थी, न कि यहाँ पे किसी आर्य रेस की वो 3500 साल पहले जो कहानी सुनाई गई है उसकी बात नहीं चल रही थी। चलिए अब आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जैसे पहली बात तो आपने बात को बहुत इधर कर दिया कि हम जो मेन पूछना था, हमारा कहने का मतलब ये है, चलो ठीक है जो भी है अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बुद्ध की बातों को सीधी सी बात दुनिया फॉलो करती है, हम भी फॉलो करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लो बुद्ध, आपने कह दिया नहीं उनके पहले कोई नहीं था, तो क्या मेसोपोटामिया भी ये सभ्यता नहीं थी? सभ्यताएं तो थी पहले से भी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उनके पहले कुछ भी नहीं था। हंसुए के विवाह में खुरपे का गीत होता है ना, वैसी ये बात है भाई। मेसोपोटामिया सभ्यता से बुद्धिज्म की सभ्यता का क्या लेना देना है? भारत की बात चल रही है ना, कि बुद्ध के पहले कौन सी सभ्यता चल रही नहीं थी। तो तो मेसोपोटामिया भारत में जस्ट बुद्ध भारत के से बाद पहले, लगा हुआ, सटी हुई अरे तो सिविलाइजेशन थी ना। सटा, एक बात बताइए आप हमें, आज आप पाकिस्तान में हैं, बोलिए नहीं तो पाकिस्तान कब बोलिए। इंडिया का तो था। तो पाकिस्तान इंडिया तो का 47 के पार्ट बाद था पाकिस्तान ना, बना है। अब नहीं है ना। अरे तो ये कौन सी बात हुई? पाकिस्तान तो अगर वही क्या मतलब वही हम बोल लोग रहा हूं उसको मैं। इतिहास नहीं तो पढ़ाएंगे? आप हमको साबित कर देंगे कि मेसोपोटामिया जो है भारत की सभ्यता थी या पूरा भारत खाली था, अब मेसोपोटामिया हम तो ईरान कहीं की नहीं जो से नहीं, जगह आपने थी कभी ये कहा कि वहीं पे नहीं बुद्ध के पहले सिविलाइजेशन कुछ बसी था थी। ही नहीं, उससे हम ये बात नहीं कह रहे नहीं, हैं। ये आप फिर से जब गलत आपने ये बोल कहा रहे हैं,
गलत पे चले गए। सारी नहीं, आप फिर से गलत ट्रैक पे चले गए। हमारा पूरा कोई भी स्ट्रीम देख के सीधे-सीधे बोल देगा कि हमने ये वर्ड कभी कहा नहीं कि बुद्ध से पहले कुछ नहीं था। हमने हमेशा ये कहा कि बुद्ध से पहले पूर्व बुद्ध की सिविलाइजेशन थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भी पूर्व बुद्ध की सभ्यता थी। हमने ये कहा था। ये नहीं कहा हमने कि कुछ नहीं था। ये आपने मुझे लगता है कि कहीं से पूर्वाग्रह ग्रसित होके आए हैं। गलत-गलत चीज़ें आपने सुन रखी है हमारे बारे में किसी दूसरे-तीसरे के मुँह से। अक्सर हम लोग गलतफ़हमी फैला देते हैं और उन चीज़ों को आके आप लगातार बोल रहे हैं मेरे नाम पे कि आपने कहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि बुद्ध जो हैं, बुद्ध से पहले पूर्व बुद्ध थे। उसका आपको सबूत चाहिए तो बोलिए, उस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। हाँ जी। नहीं तो मतलब कहने का उस पे ठीक है। हाँ, हमको जो एक और क्वेश्चन मेन पूछना था, आपका जैसे चैनल का नाम है हुँ, साइंस जर्नी, तो हम ये चाहते हुँ, हैं कि आप जो है साइंस को भी उदाहरण देते हुए समझाएँ। क्योंकि होता क्या है कि हुँ। आप धर्म से रिलेटेड कितना चीज़ें स्ट्रीम देख तो नहीं, तो उससे होता क्या है कि उदाहरण के साथ-साथ कि कितना नहीं स्ट्रीम स्ट्रीम यहाँ पे कितना ये देखे हैं आप? अभी स्ट्रीम अभी का कितना हम देखे बता हैं? रहे हैं। अब इस स्ट्रीम केवल आज ही देखा है हमने, ठीक है? तो अभी अभी का हम इसीलिए बता मैं रहे हैं। बोल रहा हूँ ना जैसे कि आपने अच्छा अब बाल वाला चलिए बता रहे चलिए थे। आज ही आपने जैसे स्ट्रीम हाँ, देखा और आपकी सारी बातें गलत निकली। आप खुद ही इतिहास में इतनी गलत-गलत चीज़ें लेके घूम रहे हैं और आप हमें सलाह देने लगे जब आप गलत हो गए इतिहास में, तो आप हमें सलाह देने लगे कि आप जो हैं साइंस का माध्यम लेके बताइए। बताइए कितनी बड़ी ये वो है अंधभक्ति है ये फिर। आपको इतिहास की आप समझते हैं एक्सपर्टीज़ क्या होती है? किसी फ़ील्ड का एक्सपर्ट बनना आप समझते हैं क्या होता है? हुँ? शेरलॉक होम्स का लेखक जब शेरलॉक होम्स की कहानी इजाद कर रहा था, तो उस समय खोज चल रही थी, नई-नई खोजें। उससे जब पूछा गया, तो पता है क्या जवाब दिया था उसने? कहा कि यार शेरलॉक होम्स ना मेरे रिसर्च के कारण याद किया जाएगा, साइंस और फिज़िक्स के कारण नहीं याद किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं एक्सपर्टीज़ क्या होती है? आप किसी भी फ़ील्ड के हैं, आप चाहे स्पोर्ट में ही क्यों ना हैं, आपको स्पोर्ट्स का ही एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और साइंटिफिक रूप से बनना पड़ेगा। ये थोड़े खिचड़ी थोड़े चल रही है भाई कि आपको इतिहास की बातें चल रही हैं। साइंटिफिक रूप से आपको दिखाया जा रहा है कि तथ्यात्मक पहलू क्या होते हैं, साइंटिफिक हिस्ट्री क्या होती है। आप कह रहे हैं साइंस की बात मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हनुमान ने वो सूर्य की दूरी नाप दी। देखो तुलसीदास ने बड़ा वैदिक साइंस था, क्या साइंस था साइंस मतलब हर बात में बीच में अंधविश्वास परोसते-परोसते 10 बार साइंस का नाम ले लो। हो गया साइंस? ऐसे नहीं होता गौरव सिंह जी। हमारे जितने इस चैनल पे जितनी भी आप पुरानी भी स्ट्रीम देख लीजिए, हर एक स्ट्रीम पूरी तरह से साइंटिफिक रूप से ही है। केवल साइंस वर्ड आप सुनना चाहते हैं कि साइंस साइंस 10 बार मैं साइंस साइंस चिल्ला दूँ, 2-4 बार जो है मैं बोल दूँ फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, हो जाएगा साइंस? ये नहीं होता। साइंस का मतलब होता है कि इतिहास को साइंटिफिक रूप से प्रस्तुत करना, साइंटिफिक रूप से चर्चा करना, ये चीज़ होता है। अब बताइए आप कह रहे हैं भारत सरकार पढ़ा रही है। भारत सरकार आपको नहीं पता है? मैंने जब आपसे एक सवाल पूछा कि भई अकबर जीता था लड़ाई या महाराणा प्रताप जीते थे? आप कह रहे हैं कि तो सब गलत पढ़ा रहा है। आपको नहीं पता है, सरकारें बदलती हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस की किताबें हैं, मैथ्स वो नहीं बदलता। वो जाके वो हिस्ट्री बदलती हैं, जियोग्राफी भी नहीं बदलती, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र ये सब नहीं बदलता। एक ही किताब वो बदलते हैं, जो भी आते हैं, जिनकी भी सत्ता आती है, एक ही चीज़ पर फोकस करते इतिहास बदलो भाई। उनको खतरा साइंस की किताब से नहीं है। वो जानते हैं कि जो साइंस है वो वैसे ही वैसे रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री जितनी भी चीज़ें हैं, मैथ्स है, वो एज़ इट इज़ रहनी है, उनमें कुछ ना चलना है। हम एक ही जगह घाल-मेल कर सकते हैं और वो है इतिहास की किताब। अब बताइए बच्चा कन्फ्यूज़ है, कुछ बच्चा आके लिख रहा है कि सर ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति सील मिल गया है, शिव जी का सबूत मिल गया। अब उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि शिव जी ये हैं, तो आज त्रिशूल लेके जो खड़ा है वो कौन है? अब पीछे गाय-बैल लेके खड़े रहते हैं वो कौन है? किताब में लिखा गया है कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते वो कौन है? वो पता ही नहीं चल पा रहा है उसको, हैं? तो बच्चों को यही नहीं पता चल रहा है कि भई अकबर जीता था, अकबर की सेना जीती थी कि महाराणा प्रताप जीते थे? यही नहीं पता कन्फ्यूज़ है। कोई कह रहा है वो जीते थे, कोई कह रहा है ये, कह रहा है पिछली सरकार गलत पढ़ा रही थी, वो कह रहा है वो पिछली सरकार गलत पढ़ा रही थी। कभी महर्षि कणाद भीतर में घुस जा रहा है। तो जो सरकार आती है सबसे पहले किसी चीज़ को बदलती है तो वो किताब है इतिहास। समझ रहे हैं? जितना बार है आज तक आपने सुना है किसी भी जो सरकार पॉलिटिशियन हो, ज किसी को हो जिसने कहा हो कि हम इस बार जो है साइंस की किताब बदल देंगे या साइंस में ये चीज़ें गलत पढ़ाई जा रही हैं, साइंस में ये चीज़ें हम बदल देंगे, इंग्लिश में ये चीज़ गलत पढ़ाई जा रही है, हिंदी में ये चीज़ गलत ये चीज़ हम कर देंगे, नहीं। कहते हैं इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा है, मुगलों को नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इसको नहीं पढ़ सबको इतिहास की ही फ़िक्र है। तो इतिहास पे ही मैं काम कर रहा हूँ ना, आप हमसे कह रहे हैं कि बीच-बीच में आप साइंस का एग्ज़ाम्पल दीजिए, अरे साइंस का एग्ज़ाम खिचड़ी
थोड़े चल रही है। साइंस का ये मतलब नहीं होता है कि बीच में हर बार साइंस बोलते रहो। साइंस का ये मतलब है कि आप जो भी तथ्य रख रहे हैं इतिहास का, वो साइंटिफिक रूप से होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सवाल था वैदिक काल का, तो वैदिक काल का कोई भी आर्कियोलॉजिकल सबूत आज तक नहीं मिला। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार पढ़ा रही है तो आप मान रहे हैं। लेकिन बिना सबूत के उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सबूत मिला, वो पढ़ाया जा रहा है, उस पर तो हमारा कोई सवाल नहीं है। बुद्धिज्म के सबूत मिले हैं, वो पढ़ा रही है, उस पे हमारा सवाल नहीं है। आप कह रहे हैं कि सब चीज को या तो गलत मान लो, बाइनरी खेल रहे हैं आप, या फिर उसको सही मान लें, ऐसा नहीं होता। आपको ये देखना होता है कि जो चीजें सही हैं, उसकी व्याख्या ये कैसे कर रहे हैं। अब जब ये वैदिक काल काल्पनिक रूप से मान लेते हैं, तो बाद की सारी सभ्यताओं को फिर ये गलत ढंग से दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बार-बार दिखाएँगे कि वैदिक में खराबी आ गई तो बुद्ध आ गए। जब बुद्ध आ गए, वैदिक को खत्म कर दिए, तो आज आप काहे वैदिक वैदिक हर जगह वेद, यज्ञ, हवन, राम कृष्ण और ये सब काहे कर रहे हो भाई? फिर रामकृष्ण कब आए थे भाई? तो गौरव जी, आप जिस टॉपिक पे बात छेड़े थे उसको कंप्लीट कर लीजिए। आपको क्या लगता है कि बुद्ध से पहले क्या कोई वैदिक काल था? इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, तभी तो चर्चा खत्म होगी ना, पता ही नहीं चलेगा आप क्या बात कर रहे थे, कितना समझ पाए। बोलिए। तो हम तो तैयार हैं। हमारा कहने का मतलब हाँ, अगर बोलिए। पित्त और ये मात्र सत्तात्मक ना होता तो ऐसा आज की जनजातियों में ऐसा क्यों मिलता? और फिर रही बात बौद्ध या इनसे पहले, तो अगर आप बहुत पहले जाएँ तो देखा जाए तो मनुष्य की शुरुआत अगर साइंस के माध्यम से देना चाहें, 3 लाख वर्ष पहले आया है मनुष्य पृथ्वी में, ठीक है? उसके पहले बंदर के रूप में था। और पहले जाएँ जब सबसे पहले तो अमीबा आया था। तो देखा जाए तो ये शुरुआत तो अगर वो ना तो ऐसा कोई ईश्वर है कि नहीं उसने तुमको यहाँ भेजा, ठीक है? उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें साइंस तो फिर बिल्कुल नेकेड कर देगा आपको, सबको। लेकिन अब क्या क्या जो आप नेगलेक्ट क्या आगे कर रहा है कि बुद्ध के पहले वैदिक काल कैसे साबित होगा इससे? ये सारी बातें हम नहीं कर लेंगे, आप एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं बुद्ध से हाँ, पहले वैदिक काल कैसे साबित होगा? हमारी बात ये चल रही है ना, आप एवोल्यूशन बताने लग गए। आप ये नहीं बताइए तो कि बुद्ध से पहले अगर आपको कोई पढ़ा रहा है कि नहीं वैदिक आपको काल वैदिक था, शब्द से कैसे दिक्कत है स्थापित ना? करेगा? चलो ठीक है नहीं, वैदिक शब्द हमको हटा देते ए हैं। ए एक 1 मिनट, आप भारत सरकार हैं? बताइए आप हमें, क्या बड़ा आप बड़ा भारत हाँ, चलो सरकार ठीक है हैं? वैदिक हटा देते हैं कुछ देर के लिए। आप लेकिन भारत ये था कि सरकार नहीं कि हैं? पहले पितृ नहीं, हम सत्तात्मक था, पूछ रहे हैं ये कि मात्र आप भारत सरकार हैं? बताइए। नहीं तो भारत सरकार का लिखा हुआ हम हटा रहे हैं, हम क्यों हैं? हम तो भारत हटा रहे हैं और सरकार का बल्कि। नहीं, भारत सरकार का आप कैसे हटा देंगे? आप कैसे हटा नहीं देंगे? हुआ आप अभी इस आप कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं, नहीं, आप हम अभी कह भी ये कह पता रहे हैं है, चलो अभी मान भी लिया आप थोड़ी 1 मिनट, अभी भी आप साइंस का मतलब नहीं समझे हैं। अभी भी आप इसको बहुत हल्के से ले रहे हैं। पता है आपने क्या किया? हमने आपसे पूछा कि आप जो वैदिक काल बोल रहे हो कि बुद्ध से पहले वैदिक काल था, आपने 2 बातें कही। एक तो आप इवोल्यूशन की तरफ ले गए, यानी कि आप क्या किए, बातों को खेतों में लेके चले गए, जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, जहाँ पे नदियाँ डूब रही हैं, जहाँ पे पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा है, या कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, गर्मी का दिन है, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ आप खेतों में लेके चले गए। कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात आपने क्या कर दी कि मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। अरे भाई, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक कैसे पता चला आपको? आपके पास पहले कोई सभ्यता होनी चाहिए। एक सभ्यता होगी, उस सभ्यता के आपको संस्कार, रीति-रिवाज मिलेंगे, फिर तब आप डिसाइड करेंगे उन सबूतों को देखकर कि ये सबूत के कारण मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है। तो आप सबूत की बात कर नहीं रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सबूत के नाम पर कि बाय डिफ़ॉल्ट मान लो कि मातृसत्तात्मक थी या फिर पितृसत्तात्मक थी, इसीलिए वैदिक काल मान लो। वैदिक शब्द हटा दो, लेकिन मातृक और पितृ कर दो, इससे सभ्यता उनकी खड़ी हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। हम सबूत की बात कर रहे हैं कि वो कौन से एविडेंस मिले हैं बुद्ध से पहले और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में, जिसके कारण आप उस कालखंड को वैदिक काल समझते हैं। मैं मेरा ये प्रश्न था। ये कहना है कि मनुष्य धीरे-धीरे अपनी प्रगति की है और ये जैसे आज भी आप देखेंगे अफ्रीका में कुछ ऐसी जनजातियाँ जिनकी आज भाषा आज दिन तक नहीं बनी, वो केवल साउंड में बातचीत करते हैं। तो कहने का मतलब ये हम लोग मतलब थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। देखा जाए तो आज भी ऐसी जनजातियाँ हैं, अफ्रीका में आप जाइए कि मुर्सी करके हैं, कई ऐसी हैं जो आज भी साउंड में बातचीत करते हैं। आज आज भी लैंग्वेज नहीं बनी। तो कहने का मतलब है ये आप ना कहें कि नहीं बुद्ध के पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ ये जो आप शुरू में बोल दिए उससे हमको थोड़ा लगा कि नहीं यहाँ पे आप थोड़ा गलत कर गौरव रहे जी, हैं। आप कितना पढ़ाई बाकी किए हैं? पढ़ाई आप क्यों कितना पूछ किए रहे हैं? हैं? आप क्वेश्चन नहीं, मतलब बताइए ना, डिबेट करिए। बताइए क्या? नहीं, हुँ? हमको आपकी एक जगह दिक्कत हुई अभी रिसेंटली क्योंकि आज ही सुना आज ही हम आ गए हैं। एक नहीं, जगह आपने बताइए ना ये आप कहा कि वो कितना। बाल मुंडवाने वाली बात, तो हमें लगा कि इस हाँ, जगह आप थोड़ा धार्मिक ना क्या कहकर अच्छा। इसको साइंटिफिक बता देते तो ज़्यादा ठीक था। बाल इसलिए नहीं, नहीं, मुड़ाते हम जो क्यों। क्योंकि देखो आपने देखा हाँ, होगा हाँ। जब सर्जरी की जाती है तो हुँ, बाल पहले मुड़वा दिए जाते हैं। कारण उसका हुँ। सीधा-सीधा रहता है कि उससे इन्फेक्शन ना फैले क्योंकि बाल में ज़्यादा अच्छा, तो मरे हुए व्यक्ति हाँ, को आग हाँ। देने जाएँगे तो
इन्फेक्शन फैल जाएगा उसपे। उसके मरने के हुँ। बाद करते हैं। आप भी कहा क्या बात कर रहे हो? मुड़े हुए व्यक्ति के का मुंडन होता है। हाँ, तो वहाँ पे बाकी मरने लोग के जो बा जितने लोग वहाँ पे गए हैं, उनका सबका मुंडन हाँ। होता है फिर। सब लोगों का आप वही मुंडन तो कहाँ सब उसको लोगों का मुंडन साइंटिफिक होता है? बताने का प्रयास करें, हमारा कहने का नहीं, मतलब ये नहीं है। वो साइन वो उसके मैं पीछे का आपको रीज़न ये मैं होता है, क्या देखो कहा? लाश रखी उम, होती है, हाँ। उससे बहुत सारे हुँ, ऐसे निकलती है हानिकारक, तो हुँ। उसकी वजह से ये बाल मुड़वाने की हानिकारक ये प्रथा है, निकलती है? वास्तविक मतलब आप ये वास्तविक कह प्रथा रहे हैं कि ये है। लाश जो होता उसके है पीछे का जो साइंस लाश ये उससे ये हमारा रेडिएशन कहने का होता मतलब। है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लाश होता है उससे रेडिएशन होता है? रेडिएशन नहीं होगा, उससे बहुत सारी हानिकारिक हुँ। हवा खराब हो जाती है, क्योंकि आप रख के देख हवा लें, खराब हो कि जाती आप है? 24 घंटे नहीं, लाश के पास समझ बैठ नहीं के देख लें। अभी मैं समझा नहीं। अरे भाई 24 घंटा क्या लोग 48 घंटा लाश के ही पास बैठे रहते हैं। आपको अरे पता हाँ, नहीं तो है? बीमार हो लोग जाएँगे लाश अगर वो का 2-4 बार क्या ऐसा कर बात लिया कर तो, रहे हैं आप? बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं अरे! 2-4 बात? लोग जो है लाश को रखते बिल्कुल हैं बीमार हो अपने जाए। घर अच्छा में उस 24 घंटा, उसको 48 घंटा उसको रुकिए बर्फ सुनिए ध्यान से। उसको रखते हैं और लोग जो हैं रख के 2 दिन 1 दिन रख के तब जाके जलाने ले जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा जल्दी भी जला देते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? रेडिएशन होता है। ऐसे तो पूरे घर का सबका बाल मुड़ा दिया जाएगा। औरतें भी रहती हैं, जाती हैं पैर छू-छू के नमस्कार प्रणाम करने लगती हैं, रोने लगती हैं बिलख-बिलख के, सबका बाल मुड़ा दिया जाए। कि इसी को आप साइंस समझ देखिए इनका ये साइंस है दरअसल। कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, बस वहाँ एक साइंस शब्द जोड़ दीजिए और ये हो जाएगा भैया आपका ये हो गया साइंस। यही आप बता रहे थे। अब ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। हमारा मुद्दा था हमने ये पूछा कि तथागत बुद्ध से पहले वैदिक काल कैसे स्थापित होगा? फिर से आप इवोल्यूशन की बात करने लगे हैं, अफ्रीका की बात करने लगे हैं, इधर-उधर बात करने लगे हैं। सारी बातें आपने कह दी पर जवाब आप उसका नहीं दे पाए कि तथागत बुद्ध से पहले आपकी क्या सभ्यता थी? नहीं बता पाए। अच्छा दूसरी बात आप चले गए वहाँ पे कि बाल मुड़वाने पर आप सुन लिए तो वो आप चले आए डिबेट करने के लिए कि आप ऐसा कहते हैं। फिर आपने कहा कि बुद्ध से पहले कुछ नहीं जबकि मैंने आपसे कहा कि आप गलत चीज़ें सुन रहे हैं। तथागत बुद्ध से पहले 27 पूर्व बुद्ध थे, उन्हीं की सभ्यता चली आ रही थी। ये मैं दोबारा रिपीट करके बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बनी-बनाई कहीं से स्क्रिप्ट पढ़ के आ गए हैं और वही चीज़ लगातार बोल रहे हैं। जो बाल मुड़ाने की जो बात है, आप क्या कह रहे हैं कि आप साइंटिफिक रूप से क्यों मैं बताऊँगा भैया साइंटिफिक रूप से? कोई साइंस नहीं है बाल मुड़ाने का। पूरे दुनिया में आज तक किसी माई के लाल साइंटिस्ट ने नहीं कहा है कि किसी की लाश जलाने के बाद से बाल मुड़वा लो। आप झूठा एक अंधविश्वास फैला रहे थे पब्लिक के बीच में। कि उसमें से वो निकलता है, बाल मुड़वा दो। एक बच्चा बाल मुड़वाता है, बाकी जितने वहाँ पब्लिक गई है कोई बाल नहीं मुड़वाता। और एक और चीज़ है, जाके नदी में नहा लेते हैं, बगल में, तालाब में नहा लेते हैं। अरे भैया, वो तालाब, वो नदी इतनी गंदी हो चुकी है कि जाके लोग नहाएँगे तो 50 बीमारी और पकड़ लेगा, उस नदी और पानी से। पता नहीं कौन-कौन से बैक्टीरिया और उसमें घुस रहे हैं, घूम रहे हैं? शरीर लकवाग्रस्त ना हो जाए। और आप कह रहे हैं कि वो लोग जो है बाल मुड़ा देते हैं, ये साइंटिफिक कारण है? ये आप अंधविश्वासी चैनलों पर जाएँ, वो आपको कहेगा कि हमारे यहाँ इतनी साइंस थी कि शरीर से ना बैक्टीरिया वायरस निकलता था, सीधे जाके बाल में घुसता था, टकले में, तो उसको ना बाल मुड़ा लेते थे। अच्छा वो कपड़े में घुस सकता है, गले में घुस सकता है, पैर में घुस सकता है, तो हम क्या करेंगे ना उसको नहीं मुड़ेंगे भैया, समझ रहे हैं? हम क्या करेंगे पानी में डुबकी मारेंगे और पानी में डुबकी मारने को जितनी बैक्टीरिया वायरस घुसी रहती थी सब पानी में धुल जाती थी। अब वो गधों को ये नहीं पता है कि अबे धुल जाती थी कि तुम जितने स्वस्थ थे उससे ज़्यादा तुम वहाँ का मल बैक्टीरिया, फीकल बैक्टीरिया उठा लेते थे। इसी को आप साइंस बता रहे थे? ये अंधविश्वास है। अन्यथा दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं सब पश्चिमी देशों से हुए हैं। आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं कहा कि भैया किसी की भी लाश दफना दो, जला दो और उसके बाद से बाल मुड़वा लेना भैया। पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ आप लोग साइंस पढ़ के आते हैं और वही आके हमको सलाह देने के लिए। तो या आप ना इसको ना साइंस के उदाहरण से समझाइए। ये कौन-सा साइंस आप लोग पढ़ते हैं? इसीलिए मैंने पूछा था कितना पढ़ाई किए हैं आप, समझ रहे हैं? जो भी हमको एक चीज़ तो हमें पक्का गारंटीड है कि जो भी व्यक्ति आके हमको ये सिखाता है ना कि बीच में आप साइंस की बात करते रहो, बीच-बीच में साइंस का उदाहरण हम समझ जाते हैं कि ये लोग चाहते हैं बाबा बागेश्वर, प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य यही टाइप के जो गपोड़े हैं या परेशान जो है या इस तरह के जितने भी सब हैं, उनके पास ये लोग जाते हैं और वो सब क्या करते हैं, ऐसे ही करते-करते 2-4 गप्पे हाँक देते हैं, सुना देते हैं और ये उसको साइंस समझ लेते हैं कि भैया ये साइंस है। और यहाँ साइंटिफिक रूप से इतिहास की बात आ रही है, उस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो गौरव जी, आप क्या कीजिए, आप चूँकि पहले ही दिन आए हैं, आपने यहाँ पे देखा नहीं है, हमारे स्ट्रीम्स को पुराना नहीं देखा है कि यहाँ पे इतिहास को किन तथ्यों के आधार पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जाइए, उसको देखिए, अच्छे से उसको देखिए और पूरी तरह से जब आप वो हो जाएँ, सही हो जाएँ, फिर आप आइएगा हम आपसे अच्छे से वो पूरी बात करेंगे, ठीक है ना? पूरी बात करेंगे और ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, इतिहास पे भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, ठीक है? आप जाइए, अच्छे से वो सारे तथ्य जो हैं उनको आप देखिए, पहले पुरानी हमारी वीडियोज़ देख लीजिए। आपको ये तो पता चले कि मैं बताना क्या चाहता हूँ या क्या चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन आपने अचानक से देखा, अचानक से आप चले आए, तो उससे नहीं पता चलेगा। आप
इत्मीनान हो के 1 हफ्ते हमारी वीडियोज़ को देखिए, प्रीवियस वीडियोज़ को। उसके बाद से आपको जो डाउट रह जाए, आप यहाँ जुड़िएगा और प्रश्न नोट करके आइएगा, हम एक-एक करके डिस्कशन करेंगे, उससे आपको फ्रूटफुल नज़रिया मिलेगा। आप एक कम से कम मेरी 7, 8, 10 वीडियो देख लेंगे ना, स्ट्रीम्स देख लेंगे, आपको ये आइडिया तो ज़रूर हो जाएगा कि किसी भी प्रश्न का जो उत्तर होता है, जवाब होता है, वो किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से उसका खात्मा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि बात यहाँ की चल रही है, चेरी पिकिंग कहीं और से उठा दिए, जोड़ दिए, सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैच कर रही है, ये हो गया, वही हो गया। ऐसा नहीं होता।